हमें बताया गया कि अभ्यास के माध्यम से आप इस धारा को खोल सकते हैं, नहा सकते हैं, दूसरों को पान करवा सकते हैं और खुद उद्बुद्ध हो जा सकते हैं। ये सब हो सकता है अगर ये भक्ति की जो सब में अंतर्निहित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें भक्ति ना हो। भक्ति है, सब में है, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन लोडेड। जब हम संसार में आते हैं तो हमारा ये एप्लीकेशन अपने साथ ही आता है, वो है भक्ति। भक्ति है क्या? भक्ति एक ऐसा विश्वास है, ऐसा अनुभव है कि संसार में हम अकेले नहीं हैं। हमारा ख्याल रखने वाला कोई ना कोई है। पहले हम उससे माता पिता मानते, प्रेमी मानते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ऐसा होकर हम, जब आहिस्ता आहिस्ता अनुभव बढ़ता है, हम ईश्वर मान ही लेते। तो आज का जो श्लोक है, कृष्ण कह रहे हैं कि जो अभ्यास भी नहीं कर सकता, भक्ति रस में नहाने का अभ्यास नहीं कर सकता है, उसके लिए सिर्फ एक माध्यम है कि जो भी करे बस ये सोच ले कि वो ईश्वर के लिए ही कर रहा। आपने देखा होगा जो दक्षिण भारत की जो मंदिर सब होते हैं, वहां की जो भक्त काम करते हैं, कोई कोई वो मंदिर को साफ करते हैं, कोई कोई उससे उसमें अपने आप को लेटते हुए वो चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं। कुछ ना कुछ अद्भुत चीज दक्षिण भारत में होता है वो मंदिर में। क्यों ऐसा? उत्तर भारत में आप देखोगे मंदिर की सेवा होती है, जैसे अब झाड़ू पोछा लगाना, पानी जल लाना, फूल पौधे लगाना, माला बनाना, कीर्तन करना, जो 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 सब ढोल ये सब बजाना, ये सब होता है मंदिर में। कोई ना कोई व्यक्ति ये काम में लिप्त होता है, अपना समय मंदिर को देता है और आहिस्ता आहिस्ता ये करते 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 अपने अंदर की सफाई होता है। आपने देखा होगा जब हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी प्रेसिडेंशियल करियर से पहले वो मंदिर को साफ करते थे। वो हर दिन झाड़ू पोछा लगाते थे मंदिर को। इतने बड़े लोग गवर्नर होकर भी जब वो अपने गांव में थे तो गांव के मंदिर का हर दिन झाड़ू पोछा करते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अपना पूरा जीवन, अपने हर काम को ईश्वर का काम मानने का। तो मंदिर में जो झाड़ू पोछा लगाता है, साफ होता है, वो घर में भी झाड़ू पोछा लगाकर साफ हो सकता है। अपने जहां भी आपने गंदगी देखी वहां झाड़ू पोछा लगाने से भी वही मंदिर जैसा अनुभव होता है। बहुत सारे लोग ऐसे उच्च स्तर के होते हैं कि बाहर की गंदगी भी बड़ी आसान से साफ कर लेते हैं। जब हम जाते थे, हमारा ट्रांसफरेबल जॉब था, हम बार बार ट्रैवल करते थे रेलवे में, तो एक दिन एक ऐसा इंसान से हमारा भेंट हुआ। सुनाई दिया कि वो जो ट्रेन का जो वॉशरूम था वो क्लॉग हो गया। वो बड़े सुंदर भाव से उठे। मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, थोड़ा देख के आते हैं क्या हुआ है। वो वॉशरूम को वो खुद पूरा साफ किए। मैंने पूछा आपको खराब नहीं लगा, गंदगी नहीं लगा? वो कहने लगे कि हमने जिस काम खुद सबके लिए कर सकते हैं, वही काम सिर्फ ईश्वर का होता है। जो सिर्फ खुद के लिए करते हैं वो ईश्वर का नहीं होता है। जो सबके लिए कर सकते हैं जो काम, वो ईश्वर का होता है। तो ऐसे ऐसे मजबूत बड़े लोग जो होते हैं, बड़े स्थिति में रहते हैं, उनसे मिलने से पता चलता है कि हम क्या हैं, हम कहाँ। तो हम सत्संग में हैं, सब कुछ साफ सुथरा है, बात कर रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं। अभी आप देखो, आपको एक
ऐसी जगह पे आपको जाना है जहाँ कोई कुछ काम नहीं कर सकता है, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको साफ सुथरा रखना है, उनका चारों तरफ साफ सफाई करना है, उनके वॉशरूम को साफ करना है, उनकी गंदगी को साफ कर, आप कर सकते हो। कल हमारी ड्यूटी, मतलब हम आईसीयू की, हमारी जो जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ एक आईसीयू है, उसका इंचार्ज हमें बनाया गया है ताकि हम देख सके आईसीयू में सब कुछ ठीक है। हमने देखा कि वहाँ इतने सारे छोटे छोटे चीज की वजह से इतना इन्फेक्शन बढ़ रहा है कि ये जो दर्शन हम करते हैं, अगर हम मान ले कि ये सिर्फ ईश्वर की सेवा है, वो काम करने से हम खुद साफ हो जाएंगे। सफाई से हम साफ होते हैं। आप खुद साफ करोगे, आप खुद साफ होंगे। तो जब आप खुद साफ होते हो, वो ईश्वर का काम होता है। आप अभ्यास ना करो सही, लेकिन आप जो कर्म करते हो ईश्वर को मान के, उनको अपना, उनको उनके लिए कर्तव्य कम, आप वो काम कर रहे हो मान के आप अगर काम करते हो, सफाई बहुत बढ़िया होता है अंदर और बाहर। और जब हम साफ होते हैं तो अपने अंदर भीतर जाने की बहुत अनुभव होता है। जब हम भीतर जाते हैं सफाई के कारण, जितना बाहर साफ उतना भीतर आप जा सकते हो। जब इतना आप भीतर जाते हो, वहां आप भीतर जाते हो, आप वहां एनिहिलेशन आपकी होती है। जितना आप अंदर जा सकते हो अपने आप की सफाई के कारण, वहां आप तर जाते हो। तर जाते हो मतलब आप एनिहिलेट हो जाते हो, स्थिति से ऊपर हो जाते हो। तो बाहर सफाई से भीतर का तरना, ईश्वर का साथ, ईश्वर का जहां, ईश्वर का ये महल, ये सब संसार, ये महल ही तो है ईश्वर का। हर काम ईश्वर का, ये अगर हम करने लगते हैं, अपने ईश्वर को साक्षी मानकर सब कुछ करने लगते हैं, तो हमारा जो अंदर जो 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 क्या कहते हैं, जो अविद्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता तर जाता है। अंधकार से हम मुक्त हो जाते हैं। बाहर और भीतर में कोई फर्क नहीं होता है। वी बिकम इल्यूमिनेटेड, ट्रांसपेरेंट। और हमें जो देखे बस ईश्वर को, उनको, हमें जो देखते हैं उस स्थिति में उनको ईश्वर याद आते हैं। जिसको देखकर ईश्वर याद आते हैं, उस इंसान के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ यही भक्ति के कारण ये सब हो सकता है। और भक्ति का माध्यम सबका माध्यम होता है। जैसे कर्म का माध्यम, भक्ति का माध्यम, राज्य का माध्यम सबका होता है। ज्ञान का माध्यम कभी कभी सबके लिए नहीं होता है, लेकिन भक्ति का माध्यम कोई भी इस रास्ते में चल सकते, वेरी इजी। ईश्वर है, मान लो, यही भक्ति। क्या इतना चलेगा? जो भी सेवा सबके लिए हो, वही वही भगवान की सेवा है। ये अच्छा बताया आपने। नहीं, भगवान का सेवा किसी का सेवा नहीं। ये आप जो भी कर रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, सब ईश्वर के लिए। आप अभी चल रहे हो, यू आर टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक, आप अपने आप को स्वास्थ्य में ला रहे हो, ईश्वर की सेवा के लिए। जो भी कर रहे हो आप ईश्वर के लिए कर रहे हो, यही सबसे बड़ा आज का श्लोक की महत्व है। वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर ईश्वर। जब ये मान लेते हो, जान लेते हो, तब आपके ऊपर बोझ नहीं रहता है। यू आर नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग। जिसके मन करेक्ट। में कोई द्विधा द्वंद कुछ नहीं है, वो तो सादगी, साझापन, वो तो विरल किस्म की गंगा जल बन जाता है, कोई गंदगी नहीं। हम तो मन से गंदगी फैलाते हैं। अगर आप हर समय ईश्वर के काम करते हो, तो गंदगी काहे का? ठीक बात। बिल्कुल सही। जब कोई इतना साफ हो जाता है, जैसे हमारे कांच जैसा पूरा साफ, पूरा दिखता है, रूह आत्मा सब कुछ दिखता है, ऐसा व्यक्ति। हमें तो, हम आजकल जैसे हम बने बने हैं, हमारे कर्मों से, हमारे बातों से हमें कोई समझ नहीं पा रहा है, तो हम ऐसे व्यक्ति हैं।
और ऐसा व्यक्ति अपने कर्म और बातों से इतना साझा कि उसका रूह भी दर्शन हो जाता है, उसकी आत्मा भी दर्शन हो जाता है। तो कौन सा व्यक्ति आप बनना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है, ओपेक या ट्रांसपेरेंट। कोई आपको आत्मा ना माने, आपको बेरुपया मानता है, और हम चाहते हैं कि सब हम आत्म भाव में इतना अपने आप को मजबूत करें कि जो भी, जहां भी हम देखें ईश्वर, और जो भी हमें देखे वो भी ईश्वर देखे। यही होता है आत्मभाव, यही होता है भक्ति रस। अशतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सर्वे सन्तु निरामया, निरामया सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा मा कश्चित् पश्यन्तु दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति। शांति। किसी को कुछ कहना है? दीदी आज आपने बोला ना, मेरे को बहुत रोना आ रहा है इस बात पे कि जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो हमारे घर के सामने मंदिर था। वो ओल्ड लेडी थी, तो मेरे से कहती थी तू आके सफाइयां कर, और मैं करके आती थी वहां पे। हमेशा छोटी थी, मेरे को इतनी अकल भी नहीं थी, और वो इतनी गुस्से वाली थी ना। जैसे मेरे को उसने बोला 11 बजे आ जा, बच्चा थी मैं, निकलती थी तो घर आती थी, तो उसने ना मेरे को मारा। तो फिर उसके बाद ना वो मेरे को, उसको उनको भी दुख हुआ, क्योंकि बहुत गुस्से वाली थी और बहुत सफाई वाली थी। फिर मेरे को बड़ा प्यार करा, तो उस टाइम 20-25 पैसे बहुत बड़ी बात होती थी। हमें 5 पैसे खर्च करने को मिलते थे, तो वो मेरे को फिर पैसे 20 पैसे देती थी। मैं पैसे पी के आती थी, बड़ी खुश होती थी कि जरा सा मारने से 20 पैसे मिल जाते हैं। तो दीदी आज मेरे को गिला नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी वजह से मेरे को सत्संग मिला। फिर मेरे दादा दादी थे, तो जब कोई भी नहीं होता था तो मेरे दादा के ना, मैं पोटी वगैरह में बहुत छोटी थी, मेरे को ऐसे एक आदमी को इतना नंगा देख के बड़ा अंदर होता था। मैं आंखें बंद करके उनकी सब के ना वो साफ करती थी, सुसु पोटी। तो मेरे को आज लगता है मेरे को इतना बड़ा सत्संग मिला। मेरे को प्रॉब्लम्स जो भी आई, मेरे को भगवान हर जगह खड़ा क्लियर दिखाई दिया दीदी। तो मेरे को उसका फल मिला है, चाहे मैंने कितने भी दुख सहे हैं। अगर फल भी नहीं मिलता, आपकी साफ, आपकी आपकी जो सफाई है, आप जो खुद साफ हो रहे हो, वो बहुत है। फल क्या मिलेगा हाँ हमें? वही, ये इतना फल। बड़ा ज्ञान मिल गया दीदी, आप लोग मिल गए, सही बंदे मिल गए, कितनी बड़ी बात है ना। ये बात थैंक है। यू थैंक यू नहीं तो थैंक मैं यू गलत रास्ते भी, दीदी जैसे मेरी नेचर थी ना, मैं गलत रास्ते भी जा सकती थी। ये जो भी रास्ते में आप जाएंगे, फिर यही आपको आना है। तो आप जितना मोड़ पाड़ के जाइए, लेकिन एक ही तो रास्ता है, ईश्वर की तरफ एक ही रास्ता है। और सब रास्ता जो भी भूल भुलैया है, वो ईश्वर की तरफ आपको जरूर लाएंगे। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो ईश्वर की तरफ नहीं आएगा। जिस रास्ते में जो भी जाना चाहता है, जाइए। आना तो एक ही रास्ते में। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू। हरिओम आंटी जी, रोली बोल रही हूँ। भगवान कहते थे 1 मिनट।